ये प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एकदम अच्छी तरह से, इसको बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिए। दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हर साल ये प्रश्न पूछता है। हम सबसे पहले हम मानेंगे, माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा परिमेय संख्या होगा तो p बटा क्यू के रूप में होगा। तो रूट में 2 बराबर लिखेंगे p बटा क्यू, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर रूट में 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर p बटा क्यू का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग से करोड़ी हट जाएगा, बचेगा 2 बराबर, इसका वर्ग करेंगे p का वर्ग करेंगे p स्क्वायर होगा, q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2q स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर उतार देंगे। ठीक है, अब q स्क्वायर उतार देंगे बराबर p स्क्वायर उतार देंगे। ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। समीकरण नंबर का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि p स्क्वायर जो है 2 से का है विभाजित है, तो p भी का होगा 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब उसके बाद फिर हम मानेंगे, माना p बराबर 2m। अब p का मान समीकरण को में रख देंगे 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2। फिर इसको उतार देंगे, बराबर उतार देंगे। p के जगह हम 2m माने हैं तो 2m लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे 2 दिया है तो 2 उतार देंगे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, q स्क्वायर उतार देंगे बराबर 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर होगा, नीचे 2 उतार देंगे। 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2m स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर 2m स्क्वायर लिख देंगे। अब हम यहाँ पर हम जानते हैं क्या है, m स्क्वायर के पास हमारा 2 है यानी गुणा में है, तो भाग में हम कर देंगे यानी बाटा में, तो q के नीचे आ जाएगा हमारा 2 बराबर m स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं या m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 2। समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर, जो q स्क्वायर है ना 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी का होगा 2 से विभाजित होगा। अब इतना लिखने के बाद से फिर हम लिखेंगे, समीकरण 1 व तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। तो अब यहाँ फिर लिख देंगे, अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इतना यदि आप लिख देते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में आपको 4 नंबर एकदम फिक्स है कि आपको मिलेगा। फिर अगला जो प्रश्न हम बताने चल रहे हैं वो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का। हर साल ये प्रश्न आता है बोर्ड के एग्जाम में। निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ पर निम्नांकित भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 5 बटा x-1 प्लस 1 बटा y-2 बराबर 2, और दिया है 6 बटा x-1 माइनस 3 बटा y-2 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना 1 बटा x-1 बराबर p तथा 1 बटा y-2 बराबर का मान लेंगे q। ठीक है, अब इतना मानने के बाद जो हमारा इस प्रश्न में दिया है, तो पहले ये जो दिया इसको यहाँ पे उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उतारने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 1 बटा x-1, क्योंकि 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और x-1 है तो x-1 है, तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर प्लस उतार देंगे। अब उसके बाद फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, बराबर 2 उतार देंगे। अब इसके बाद से ये 5 उतार देंगे, यहाँ गुणा के चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह उतार देंगे। अब उसके बाद से हम जानते क्या है, 1 बटा x-1 के जगह हम माने क्या है p। देखिए यहाँ पे माने हुए हैं p, तो यहाँ पे इसके जगह पर हम लिख देंगे p, प्लस उतार देंगे। 1 बटा y-2 के जगह हम q माने हैं, देखिए यहाँ पे q माने हुए हैं, तो यहाँ q लिख देंगे बराबर 2।
अब उसके बाद से 5 का गुणा पी में करेंगे, 5p होगा प्लस q उतार देंगे बराबर 2 उतार देंगे। इस समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब प्रश्न में ये दिया था, फिर उसको उतार लेंगे यहाँ पर, तब लिखेंगे 6/(x-1) माइनस 3/(1 माइनस y-2) बराबर 1। अब इतना उतारने के बाद से फिर वही प्रक्रिया होगा, यहाँ पर 6 उतार देंगे। अब 6 का हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1/(x-1), 6 को गुणा 1 में करेंगे 6 है ये है, और x-1 तो x-1 तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर माइनस उतार देंगे, 3 का हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/y-2, 3 के गुणा 1 में करेंगे 3 होगा, फिर y-2 तो y-2 है, से मिल गया बराबर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 उतार देंगे, फिर गुणे उतार देंगे, 1/(x-1) की जगह हम p लिख देंगे, फिर माइनस उतार देंगे, 3 उतार देंगे, फिर गुणा उतार देंगे, इसके जगह हम q माने हुए हैं, 1/y-2 की जगह क्या माना है q, यहाँ q लिख देंगे बराबर 1 उतार देंगे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, 6 का गुणा p में करेंगे 6p होगा, माइनस 3 के गुणा q में करेंगे 3q हो जाएगा बराबर 1। समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे 2। अब हम यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर गुणा करके जोड़ेंगे, गुणा करने पर हो जाएगा हमारा 15p प्लस 3q बराबर 6। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ एक में इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 6p माइनस 3q बराबर का हो जाएगा 1। अब जोड़ने पर हमारा क्या होगा, ये हमारा इस 3q से 3q कट जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में है। अब जोड़ेंगे 15p या 6p जोड़ेंगे 21p हो जाएगा, बराबर के सामने बराबर 6 1 7 हो जाएगा, और जो p के पास है ना वो कहाँ आएगा नीचे, तो 7 बटा का हो जाएगा 21, 7 का नाम 7 7 3 21, p का मान 1/3 हो जाएगा। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 5p प्लस q बराबर 2। 5 उतार देंगे, p के मान 1/3 निकला है 1/3 प्लस उतार देंगे, फिर यहाँ पर q उतार देंगे बराबर 2 उतार देंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5/3 हो जाएगा, प्लस q उतार देंगे बराबर 2। अब 5/3 को उठा के इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा q बराबर हो जाएगा क्या कि 2 माइनस 5/3। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस 5/3, तो यहाँ पर 6 माइनस 5/3 हो जाएगा। q उतार देंगे बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 नीचे 3 उतार देंगे, ये q का मान निकला। अब यहाँ पर हमारा p और q का मान निकल गया। अब उसके बाद से हम इसमें मान रखेंगे जो हम माने हुए हैं। ठीक है, तो 1/(x-1) बराबर हम माने हैं p, तो यहाँ फिर इसको उतार देंगे बराबर p का मान हमारा 1/3 निकला है तो लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो x-1 को गुणा 1 में करेंगे x-1 होगा बराबर, फिर 3 को गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, ये 1 को उठा के इधर करेंगे तो 95 प्लस में हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा 4 होगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर वही 1/y-2 बराबर हम माने क्या थे q। अब q का मान हम रखेंगे, फिर इसको उतार देंगे, q को जगह 1/3 उतार देंगे, फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे, सॉरी अब इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो y-2 को गुणा 1 में करेंगे y-2 होगा बराबर, 3 को गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को उठा के इधर करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो 3 2 5, y का मान क्या आ जाएगा 5। यही क्या होगा आंसर होगा। इस प्रश्न को एकदम अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ये एकदम 100% है कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आता है।